हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार और अब करते हैं बहुत ही ज़्यादा डिटेल के अंदर बात फतेह की। काफ़ी टाइम बाद मुझे कोई एक्शन मूवी जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डेप्थ हो वो नज़र आई है। कुछ मूवीज़ हैं जो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हैं। पहले मैं बता दूं कि मार्को का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उसने काफ़ी अच्छे तरीके से अपने आप को प्रेजेंट किया था। उसके अंदर स्टाइल था और बहुत चीज़ें और थी, भी आगे डिस्कस करते हैं। किल भी इसी तरीके की मारधाड़ वाली पिक्चर थी। मैं एनिमल को इसके अंदर नहीं डालूंगा क्योंकि वो ब्रूटल नहीं, उसके अंदर गोलियां बाजी और ये सब चीजें ज्यादा चल रही थी। ये जो एक्सट्रीम ब्रुटैलिटी के अंदर जोन में चली जाती हैं वो तीन पिक्चरें हैं आज की डेट में। एक किल ले लीजिए, एक मार्को ले लीजिए और आप अब ये फतेह ले लीजिए। ये तीनों में से सबसे बेटर मूवी कौन सी है और तीनों में क्या डिफरेंस है? मेरे ख्याल से ये एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाती है तीनों पिक्चरें। तीनों पिक्चरों को कंग्रेचुलेशन पहले तो, कि कहीं ना कहीं आपको एक्शन को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना था। हम हॉलीवुड को भी देख चुके हैं और वहां पर भी इस तरीके की इंट्रीगनेस एक कैरेक्टर के अंदर नेक्स्ट लेवल का गोर, ये सब चीजें देखने को मिलती हैं। आपको किल के अंदर बहुत मारधाड़ देखने को मिली थी, चेहरे स्क्वाश हो रहे थे, हथौड़ी सर के अंदर घुस रही थी, ये सब चीजें दिखा। मार्को के अंदर भी ये सब चीजें आपको दिखा, लेकिन सेकेंड लास्ट सीक्वेंस ऑफ जो एक्शन था उसके अंदर तो मतलब गोरपन की थोड़ी इंतहा ज्यादा ही होगी। अंग कट रहे हैं, बच्चा पेट से फाड़ के बाहर निकाल रहे हैं, बहुत कुछ होने लग जाता है। जहां पर किल के अंदर एक इस तरीके का समा बंधा हुआ था कि जहां पर आप अपने किसी बंदे को मरते हुए अपनी आंखों के सामने देख लेते हैं तो फिर आप ब्रूटल खुद भी हो जाते हैं। फिर आपको चोट लग रही है, नहीं लग रही है, तो आप संजय दत्त बन जाते हैं सड़क वाले, डिशुम नहीं लगता, और हंसने लग जाते हैं। हंसते तो नहीं है यहाँ पर, लेकिन बहुत ज्यादा जबरदस्त तरीके का वहां पर एक्शन आपको देखने को मिलता है। वहीं मार्को के अंदर सब कुछ ठीक चल रहा होता है, वो ऑलमोस्ट केजीएफ के जोन में जारी होती है जहां पर वो बहुत ज्यादा स्टाइलाइज तरीके से दिखाया जाता है। ये डिफाइन नहीं किया जाता है किल की तरह कि ये इंसान इतना ज्यादा पावरफुल सटकेल इतनी अच्छी फाइट कैसे कर लेता है। वो एक एक क्वेश्चन मार्क रह जाता है वहां पर। किल के अंदर वो कमांडो होता है तो वो अंडरस्टैंडेबल है। ऐसे ही यहाँ पर अब सोनू सूद की जो पिक्चर आई है इसके अंदर बड़ा अंडरस्टैंडेबल तरीके से दिखाया गया है कि इसकी बैकग्राउंड क्या है, क्यों ये इतने अच्छे तरीके से मार पाता है, क्यों ऐसा आप देख पा रहे हैं इसके साथ कि ये डिशुम डिशुम कर लेगा। और यहाँ पर जो मेरे ख्याल से रीजनिंग के अलावा जिस तरीके से स्टोरी अनफोल्ड होती है, आगे पीछे जाती है, उसका लिंकेज अच्छा दिखाया गया। यहाँ पर मार काट के मामले में भी कोई डिस्काउंट नहीं दिए गए हैं। पहले सीन से ही मार काट शुरू हो जाती है, डिशुम डिशुम शुरू हो जाती है, तो आपको कोई ऐसा नहीं है कि कैरेक्टर बिल्ड करने में कोई टाइम लगा है। आपको पहले ही बता दिया ये इंसान एनिमल है और ये एनिमल का बिहेवियर ही करने वाला है। स्टोरी बड़ी सिंपल सी है। ये किसी जमाने में एक सीक्रेट एजेंट रहा होगा, ये गो फॉर द किल वाला तरीके का इंसान था। अब शांति भरी जिंदगी जी रहा है और पंजाब में कहीं एक नौकरी कर रहा है सीनियर लेवल के ऊपर, एक फूड की कंपनी के अंदर, डेयरी के अंदर। अचानक से जहां पर ये रहता है जिस घर के अंदर, वहां पर एक लड़की होती है निम्रत। वो अपना पीसीओ टाइप मोबाइल की शॉप चला रही होती है। वहां पर स्कैम्स होने शुरू हो जाते हैं। कैसे? यहाँ पर कोई जना आता है, उसको एक स्कीम समझाता है निम्रत को कि भाई आप और ज्यादा मल्टी लेवल मार्केटिंग करो, लोगों को बोलो कि लोन लें, और लोन के चक्कर के अंदर वो लोन ब्याज और ऐसी ऐसी चीजों के अंदर लोगों को उलझा देते कि यहाँ तक कि लोगों को आत्महत्या करने पड़ती है। ये जो सीक्वेंस आपको दिखाया जाता है कि डर की भावना कि कैसे लोग इसके अंदर ट्रैप में आ जाते हैं और आत्महत्या तक की पोजीशन आ जाती है, ये आपको जेन्युइनली मूव करता है। कुछ कुछ सीन बहुत इफेक्टिवली तरीके से दिखाए गए हैं कि भाई अब सोनू सूद को क्या पड़ी थी निम्रत के बारे में कुछ सोचने के लिए। वो तो उसका सगा भाई भी नहीं था, मुंह बोले तरीके का, एक जैसे भाई बोलते राखी भाई बोलते जैसे वैसे था। उसके लिए जो उसने छोटे छोटे मोमेंट्स यूज करे हैं वो काफी ज्यादा जबरदस्त हैं। उसने जैसे चाय का एक प्याला हर रोज सुबह दे देना, और एक जो बड़े भाई की तरह जैसे कहते हैं ना कि मेरे पास एक शेल्टर है, उस तरीके की छोटी छोटी नुआंसेस सोनू सूद एज अ डायरेक्टर ने रखी है, ताकि आपको कोई बहुत ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन आपको फिर भी समझ में आ जाता है कि दिस गाय विल प्रोटेक्ट हर। इसके अलावा जिस तरीके का आपको पिंड दिखाया गया है वो भी आपको बहुत ज्यादा बढ़िया लगता है। अचानक से जब ये लड़की मिस हो जाती है तो ये अनलीश करता है। जब ये अनलीश करता है तो एक जो सीन है जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आपके दिमाग में डालता है वो ये डालता है, ये जब पहले गुंडे को मारने जाता है और वहां पर इसको बोला जाता है कि हर 6 फुटिया इंसान जो होता है वो अमिताभ बच्चन नहीं होता, और ये जाता है बाहर गेट के, और फिर ये डायलॉग इसके दिमाग में फिर से घूमता है, ये वापस आता है। जैसे अमिताभ बच्चन साहब ने कुंडी बंद करी थी वैसे ये कुंडी बंद करता है, और उसके बाद जो कुछ भी होता है
कान काटने से लेके पीठ की रीढ़ की हड्डी निकालने से लेके जो कुछ भी यहाँ पर देखने को मिलता है वो मजा आ जाता है। अब देखो ऐसा नहीं है कि पिक्चर बिल्कुल पिच परफेक्ट है, यहाँ पर एक्शन सीक्वेंसेस नेक्स्ट लेवल के हैं, यहाँ पर सोफिस्टिकेशन का ध्यान रखा गया है, मार्को के अंदर भी रखा गया था जो मेरे ख्याल से पुष्पा के अंदर नहीं रखा गया, जो नहीं है ठीक नहीं है ठीक। किल के अंदर भी सोफिस्टिकेशन का प्रॉपर ध्यान रखा गया था। सोफिस्टिकेशन का मतलब ये नहीं होता कि आप गाँव के लोग हैं तो आप रॉ हैं, रगड़ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप आदिवासी बन गए हैं तो आप कुछ भी करेंगे। तो ऐसा नहीं होता है कभी भी। सोफिस्टिकेशन का मतलब होता है सभ्यता। हर एक के माँ बाप सिखाते हैं, चाहे आपके पास 1 रुपया हो, चाहे आपके पास 1 लाख करोड़ हो। तो उस तरीके की जो सभ्यता यहाँ पर दिखाई गई, और सभ्यता का बल्कि मतलब बिल्कुल भी नहीं होता कि भगवान दिखा दिया तो सभ्यता होगी। इसका मतलब ये होता है कि आपके संस्कार क्या है, आपको इम्प्लीमेंट क्या करना है। ये नहीं कि रोज जाके पूजा करनी है। पूजा करना इज नॉट संस्कार, पूजा को इम्प्लीमेंट करना इज संस्कार। तो यहाँ पर भी वो कर्म के ऊपर ध्यान देता है यहाँ पर फतेह का कैरेक्टर, और जिस तरीके से वो अनलीश करता है वो नेक्स्ट लेवल है। अब किल के अंदर भी एक स्ट्रांग रीजन था, फतेह के अंदर भी एक स्ट्रांग रीजन था कि जब अपने का कुछ होता है तो आदमी पागल हो जाता है, और यहाँ पर देशभक्ति का भी एंगल आ जाता है तो वो डबल पागल हो जाता है। मार्को के अंदर एक छोटा सा एंगल जो है वो केजीएफ के जोन के अंदर उसको लेके चला जाता है कि भाई आपके सामने आपके परिवार को इतने बुरे तरीके से धोया है, और फिर उसके बाद आप उठ के सिगार पी के परफ्यूम डाल के मारने निकल गए। अब ये सिनेमैटिकली बहुत अच्छा लगता है बट इसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है। वहां पर सारी चीजें लॉजिकल चलती हैं, किल के अंदर भी और इसके अंदर भी। मार्को भी मुझे बहुत पसंद आई थी, इसके अंदर ज्यादा फ्लॉज थे नहीं। किल मुझे बहुत पसंद आई थी, किल को और ज्यादा बिजनेस करना चाहिए था। और ये वाली जो मूवी अब आई है सोनू सूद की, बिल्कुल पिच परफेक्ट एक्टिंग करी है। डायरेक्शन की तो मैं तारीफ कर ही चुका हूँ, एक्शन सीक्वेंसेस से लेके स्टोरी की कंटिन्यूटी से लेके। जो मेन चीज है कि इन्होंने अब एक्टिंग किस तरीके की करी है डायरेक्शन के अलावा। एक ऐसा इंसान जो सिर्फ करके निकल जाता है, ना तो वो ज्यादा स्माइल करता, ना ज्यादा वो कुछ अपने एक्सप्रेशंस देता। वो फ्लैट एक्सप्रेशन के अंदर भी ऐसे वाले एक्सप्रेशन नहीं है कि बस आप खड़े ही हो गए हो। आप नोटिस करोगे कि सोनू सूद की जो जब कोई ऐसा स्टिल मूवमेंट है जहां उसको सिर्फ रिएक्शन देना है, तो उसने अपनी आई मूवमेंट करके सिर्फ सर वर इधर उधर हिला के एक ऐसा बॉडी लैंग्वेज आपको डिपेक्ट किया है दैट ही इज टू कॉन्फिडेंट। अगला वाला बंदा जितनी मर्जी हेकड़ी मार ले, ही नोज दैट ही विल गो फॉर दैट किल एंड ही विल रॉजर दैट गाय। तो ये जो बहुत सिंपल तरीके से इसकी बॉडी लैंग्वेज में से निकल के आता है, बहुत ही शानदार तरीके से आपको इसका डिपिक्शन लगता है एक्टिंग का। मेरे ख्याल से सोनू सूद का बेस्ट काम है ये। आपको इस एक्टर से स्केयर क्रिएट हो जाता है कि अब ये क्या करेगा। थोड़ी सी बीच में मूवी हल्की सी लेंथी जरूर होती है, जहां पर साइबर क्राइम को थोड़ा सा एक्सटेंडेड तरीके से दिखाया गया है। वो हर एक तरीके के लोगों को समझ में भी नहीं आएगा कि भाई कैसे हैक हो रहा है, कैसे बैंक अकाउंट से पैसे जा रहे हैं, ओटीपी भी नहीं आया। वो थोड़ा सा इन्होंने क्रिएटिव लिबर्टी यहाँ पर जरूर ली है, लेकिन एंड होते होते यहाँ पर आपको जो मार धाड़ देखने को मिलती है वो नेक्स्ट लेवल देखने को मिलती है। गन्स, हथौड़े, चक्कू, छुरियां, जो इसके हाथ में आएगा, सेरेमिक की प्लेट, ये उसको मार देगा। एक जो सबसे बड़ा मुझे डाउन साइड यहाँ पर लगा, वो लगा कि जहां पर विलन बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिखाया था कि वो अपने बारे में इतना कॉन्फिडेंट है नसरुद्दीन शाह, कि वो बड़े कैजुअल से जॉगर्स पहन के घूमता रहता चप्पल के अंदर। उसका जो एंड दिखाया गया वो बड़ा ही नॉर्मल दिखाया गया। ऑफ कोर्स एन ओल्ड गाय कैन नॉट फाइट, बट आपको ये क्रिश में भी थे तो ये काफी बड़े विलन बने थे उसमें, क्रिश में। यहाँ पर आपको उसकी याद आता है कि नसरुद्दीन शाह कैन बी अ ग्रेट विलन, यहाँ पर आता है। और जो उसके रीजनिंग बताई गई है कि भाई मैं विलन क्यों बन गया, वो मेरे ख्याल से मुझे थोड़ा सा हाफ बेक्ड लगा। जब तक ये चीज हाफ बेक्ड लगती है, मूवी एंड हो जाती है और आपको बताया जाता है कि इसका पार्ट 2 भी बनेगा, और फिर गाना आ जाता है हनी सिंह का, जो कि आपको एक अच्छा खासा सा फिर से ये याद दिलाता है कि हनी सिंह क्यों है, और वो क्यों बादशाह और अदर जो रैपर्स हैं उससे आगे क्यों है। तो मोटे मोटे लेवल पे ये 3 मूवीज तीनों ही बहुत शानदार हैं। किसी में थोड़ा ज्यादा लॉजिक है, किसी में थोड़ा कम लॉजिक है, किसी में स्टाइल क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, बट ये स्लीजी नहीं है, ये क्रिंज नहीं है तीनों मूवीज। और ये एक रीडिफाइन करेंगी इंडियन सिनेमा को। 2 हिंदी मूवी है, एक मलयालम मूवी है, ये रीडिफाइन करेंगे कि भाई अब जो आपको एक्शन देखना है उसके अंदर ब्रुटैलिटी कैसी होनी चाहिए। आज हम ब्रुटैलिटी और ए रेटेड की बात कर रहे हैं, जब फतेह कॉन्सेप्चुअलाइज हुई थी तो 1-2 साल पहले हुई होगी, किल भी 1-2 साल लग गए होंगे। तो ये मेरे ख्याल से मेकर्स के दिमाग में चलता चला जा रहा है। ये जो इम्पेशंस है पब्लिक का, वो थोड़ा सा कंट्रोल में रखना पड़ेगा। जब आदमी बिल्कुल डाउन चला जाता है उसको करेक्शन करने का थोड़ा टाइम देना चाहिए। तो ये टाइम मेरे ख्याल से अब अच्छा टाइम है, लोग अब
अब जो हिंदी मेकर्स भी हैं वो सुधरेंगे और कुछ अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आएंगे। मैं चाहूंगा कि इसी तरीके का कुछ हल्का फुल्का गोर और ब्रूटलनेस सिकंदर के अंदर भी हो। सिर्फ मार पिटाई से अब काम चलेगा नहीं, क्योंकि आदतें हमारी पड़ गई हैं गलत। जब तक गले कटेंगे नहीं, जब तक यहाँ से ड्रिल मशीन जाएगी और यहाँ से दांतों के बीच में नहीं दिखेगी, तब तक मजा आने वाला है नहीं। तो फतेह इज अ वेरी गुड वॉच। I will be very disappointed if it does not work. To me, it is definitely a 200 crore movie. But public क्या चाहती है क्या नहीं चाहती मुझे नहीं पता। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं रामचरण की मूवी गेम चेंजर को लेके, वो ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं आ रही हैं। वही रिव्यू में जो मैंने बोला था, वही सब बातें ऑडियंसेस रामचरण की खुद ही बोल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका फ़ायदा फतेह को होना चाहिए। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना। दिस इज़ द मूवी दैट यू शुड नॉट मिस। यू विल बी प्राउड ऑफ दिस मूवी एंड ऑल दोज पीपल हु मेक अ ह्यू एंड cry about that Bollywood is not doing this, Hindi cinema is not doing this, please go and watch this movie. You will be really proud of this movie. Bye bye.